ऐसे मारो, ऐसे 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 मारो तो, और टिटुआ दाबो तो, ऐसा टिटुआ, कैसा टिटुआ दाबो तो, ऐसा ऐसा मुँह दाबो तो, कैसा ऐसा दाबो तो। अच्छा, अब मुँह मारो, मुँह में का मारो तो, ऐसा अच्छा अच्छा, बस चुप रहा, बस 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 चुप रहा, बस बस अब मेरा कोई नहीं समझ सकते। माँ कल से भड़क रही है बच्ची की, मतलब बहुत ज़्यादा, एक एक घंटे में सांस लौटती है, और आप लोग ऐसे कमेंट करते हो। क्या बताएं, आपके आगे भी आस औलाद होगी, बच्चे वाले सभी लोग होंगे। इतना बुरा बहुत। तो गाइस, आप लोगों ने सुना कि राधा देवी जो अरियारी की हैं, जहाँ की शिवानी कुमारी है, आप लोगों ने देखा वीडियो में कि उनकी बेटी रश्मि को क्या हो गया। उनकी आंखों की जो रोशनी है चली गई। आप लोगों ने वीडियो में पूरा सेम देखा होगा। मैंने इसलिए एक क्लिप लगाई वीडियो की कि उसमें देखिए वो ऐसे ऐसे गला दबा रही के ऐसे मारी, तो इसका मतलब है कि उसके साथ कुछ हुआ है। ऐसा अचानक क्या हो गया है, तो आप लोग ये बताओ कमेंट करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट रीड किए हैं, तो वो यही बोल रहे हैं कि अगर रश्मि के हस्बैंड ने, मतलब सूरज ने अगर ऐसा किया है तो उसे प्लीज़ जेल भिजवाओ, उसे करो। लेकिन अभी मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताऊँगी कि यहाँ अभी राधा जो है वो किसी बात को लेकर के मतलब ऐसा खुलासा नहीं किया है, ना ही राधा ने कुछ ऐसा मतलब कहा है कि राधा जो रश्मि है उसके हस्बैंड ने ऐसा कुछ किया है। लेकिन यहाँ पे एक बात और सामने आती है कि ठीक है, इतनी बीमार रश्मि होने के बावजूद मतलब इतना कुछ उसके साथ हो रहा है, उसे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, उसे मतलब बहुत सारा दिक्कत हो रही है, उसे अटैक टाइप के पड़ रहे हैं, उसे उलझन टाइप की हो रही है। उस सिचुएशन में मतलब इस टाइम स्थिति ऐसी है कि रश्मि ठीक होगी या नहीं ठीक होगी, रश्मि बचेगी या नहीं बचेगी। इस टाइम पे सूरज जो इसका हस्बैंड है वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो यही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, या तो फिर झगड़े में कुछ ऐसा कांड हुआ है जैसे कि रश्मि के साथ ऐसा कुछ हुआ है, हाथापाई हुई है, या फिर कहीं उसको धक्का दिया गया है किसी चीज़ में, या फिर उसके सर में वार किया गया है। तो सर में वार किया जाता तो असल में क्या होता है कि खून खच्चर हो जाता कहीं ना कहीं। लेकिन मैंने जो कमेंट रीड किया, कमेंट रीड करने की वजह से मैं बता रही हूँ। लेकिन अभी अगर कुछ भी नहीं हुआ है इन लोग के बीच में, तो फिर सूरज यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा। सूरज ने पहले भी एक्चुअली में रश्मि के साथ ऐसा कुछ किया था, जो काफ़ी दिनों के बाद रश्मि यहाँ रही थी अपने मायके, और काफ़ी दिनों के बाद समझौता होने के बाद एफआईआर वगैरह भी हुआ था, सूरज बंद भी हुआ था, और उसके बाद शायद ये जो रश्मि है मायके से ससुराल गई हुई थी, क्योंकि रश्मि ने जो आरोप लगाया था कि अपनी चाची को रखे हुए, तो उस टाइम पे तो लोगों के यही मानना था कि शायद रश्मि झूठ बोल रही होगी। लेकिन ये सिचुएशन देखेगा ऐसा नहीं लगता है कि देखो, एक साइड में रख दो आप, जितनी बुराई चीज़ें हैं, जितनी मतलब निगेटिविटी है उतना रख दो, लेकिन किसी के हेल्थ के बारे में या किसी की चीज़ें जो इस टाइम उसके साथ हो रहा है वो पेन देख करके आप ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हो, ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये कमेंट करने वालों को। लेकिन अभी ऑडियंस का जो है वैसे तो बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, लेकिन रश्मि के साथ अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये रश्मि अगर अपने सेंस में आए, अपने होश में आए अपने, तो ये चीज़ें कबूल कर सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल राधा देवी के ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबत का है। आप बस यही दुआ करो आप लोग भी। और रश्मि के लिए ऐसा नहीं लगता है कि अब वो क्या ठीक हो पाएगी या नहीं ठीक हो पाएगी। जिस तरीके से लोगों का तो यहाँ मानना है कि उससे अटैक पड़ा है, शायद इसे झाड़ फूँक करवाना चाहिए। झाड़ फूँक करवाने से सही होगा, क्योंकि अभी लाला लाजपत राय भवन तो ये हमें लग रहा है हाईलाइट में शायद एडमिट हुई है वो, कानपुर में। और अभी बहुत सारे लोगों का उसमें यही रोल है कि प्लीज़ सूरज को जितनी जल्दी हो जाए, अगर सूरज ने ऐसा किया, उसके हस्बैंड ने ऐसा किया, तो प्लीज़ उसे जेल भेजो। लेकिन अभी राधा देवी जो है फोकस कर रही हैं अपनी लड़की को ठीक कराने में। लेकिन वो जिस तरीके से उसे थोड़ा बहुत होश आता है, 2 घंटे में 3 घंटे में जो भी होश आता है, वो जिस तरीके से अपनी मतलब हाथों से अपनी चीज़ों को बता रही है, इसका मतलब कि कोई ऐसा कांड हुआ है उसके साथ जो कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही। और ऐसा मतलब वो अंदर से सोच रही है, या फिर उसे क्या चीज़ की दिक्कत हुई है, ये अब वो रश्मि जो है वो ठीक हो या पूरी तरीके से या पता चले। या फिर राधा देवी अगर केस करती हैं, तो अगर सूरज को पकड़ा जाता है, पुलिस उसे कब बुलवाती है
तभी जा कर के ये चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे रश्मि की जो हालत है वो देख करके बहुत बुरा लगा, लोगों को भी बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं है, पहले तो लोग सोच रहे थे रश्मि और राधा जो है नाटक कर रहे हैं व्यूज़ के लिए, जो कि अब आम बात हो गई है यूट्यूब पे कि हर कोई यही टॉपिक ले लेके कंट्रोवर्सी वाला या फिर इस तरीके से ड्रामे आता है जैसे कि व्यूज़ उनके बढ़ जाएं और चैनल ग्रो करे या कुछ भी हो। लेकिन अभी ऐसे हालत को देख करके मैंने मतलब जो वीडियो देखा उसमें वीडियो में जिस हालत दिखाई दे रही है उसे ऐसा नहीं लगता कि वो फेक होगी या फिर कोई बनावटी चीज़ें होंगी। बनावटी बिल्कुल नहीं, रश्मि की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और असंभव है किसी चीज़ को, क्योंकि बच भी सकती है नहीं भी बच सकती, क्योंकि अभी कहा नहीं जा सकता है कुछ। लेकिन अभी बहुत दौड़ा पड़ा, लेकिन इस टाइम पे हस्बैंड को साथ में होना चाहिए अगर उसने कुछ किया नहीं है तो। फिलहाल मेरा यही मानना है कि अगर हस्बैंड ने कुछ नहीं किया तो उसे साथ में होना चाहिए था, और साथ में नहीं है इसी से शक जाहिर होता है कि हस्बैंड ने ऐसा कुछ हुआ है और ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से उसकी ये हालत है। लेकिन अभी देखिए राधा देवी रिपोर्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, कि रश्मि बचती है कि नहीं बचती, ये चीज़ें देखने के लिए आप ब्लॉग को एंजॉय करो और कंटिन्यू करो ब्लॉग को। और प्लीज़ अगर आई होप पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा, और आगे की अपडेट जो है मैं आपको लोगों को बताऊंगी। फिलहाल मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ को देख करके। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।